हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अंशुमान आज आपके लिए गणित विज्ञान का शिक्षा शास्त्र लेकर आया हूँ, जो कि निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग का 9th मॉड्यूल है और इस पखवाड़ा का सबसे अंतिम मॉड्यूल। तो आइए हम लोग देखें। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं जो है हमारा गणित का शिक्षा शास्त्र। और आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गणित का शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रकृति होते हैं। तो गणित की कुछ प्रकृति होती है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। गणित की प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो गणित का सबसे पहली प्रकृति जो होती है वह होती है सामान्यकरण। यानी गणित किसी भी अवधारणाओं को सामान्य कर देता है, जनरलाइज कर देता है, ताकि इसे आसानी से समझा जा सके, टुकड़ों में समझा जा सके। और उसके बाद तर्क के द्वारा यह उन अवधारणाओं की सिद्धि करता है अर्थात उसका सत्यापन करता है। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे गणित में इस्तेमाल होने वाली भाषा। गणित की एक अपनी भाषा होती है। यह किसी भी सामान्य बोलचाल की भाषा, सामान्य लैंग्वेज या किसी भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के साथ मिलकर अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, जिसकी सहायता से हम गणित के अवधारणाओं को समझ सकते हैं। इसके साथ ही गणित में अमूर्तता होती है। यह जरूरी नहीं है कि जो वस्तु वास्तव में एग्जिस्ट करती है केवल उन्हीं पर गणित का सिद्धांत लागू होता है। नहीं, गणित ऐसे सिद्धांतों पर भी बात करता है जो यूनिवर्सल होता है, जो वर्तमान में लागू नहीं है या किसी ऐसे संदर्भ में है जिसे वर्तमान में लागू नहीं किया जा सकता है। इसके पश्चात हम लोग आते हैं गणित के लक्ष्य और उद्देश्य। गणित का लक्ष्य मुख्य है सत्य की पहचान करना, और इसका उद्देश्य है किसी भी अवधारणाएं, किसी भी थ्योरी का सत्यापन करना। हम लोग गणित स्तर पर पाठ्यक्रम संबंधी अपेक्षाएं रखते हैं कि बच्चे गणित सीखने के बाद सटीक गणनाएं कर सके। बच्चे गणित में अर्थात गणित सीखने के बाद बच्चों में तार्किक विकास हो सके, बच्चे अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता विकसित कर सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने की कई रणनीतियां बनाते हैं कि उन्हें मूर्त रूप में पढ़ाया जाता है। अर्थात यहाँ हम लोग क्या करते हैं, गणित को मूर्त रूप से हम लोग अमूर्त रूप की ओर ले जाते हैं। अर्थात उन्हें किसी चित्र के आधार पर समझाना स्टार्ट करते हैं, उन्हें संख्याओं के आधार पर समझाना स्टार्ट करते हैं जो कि उनकी गिनती के द्वारा होता है। और उसके पश्चात हम इसे एक ऐसे लेवल तक ले जाते हैं जहां हम लोग उन बच्चों को अमूर्तता का बोध करवा देते हैं। इसके लिए प्राथमिक स्तर पर आकलन किया जाता है और उच्च प्राथमिक स्तर पर रणनीति बनाई जाती है। इन रणनीतियों में हम लोग मतलब इस प्रकार से बनाते हैं कि सफलतापूर्वक हम किसी बच्चे को आसानी से गणित से जोड़ सके और गणित की अवधारणा उनमें विकसित कर सके, गणित की तर्क क्षमता उनमें विकसित हो सके, वह यथार्थ और सटीक गणना करने में सक्षम हो सके। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अगला है उच्च प्राथमिक गणित। उस प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की रणनीतियां। तो मूल्यांकन के लिए भी हम लोग इस तरह की रणनीतियां अपनाते हैं। अगला क्या है कि सहकर्मी द्वारा मूल्यांकन। जो अन्य होते हैं हमारे सहकर्मी, उनके द्वारा भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं और उनके द्वारा हम लोग मूल्यांकन करने से पहले और कई बातों का पता लगाते हैं बच्चों के बारे में कि वह किस तरह सोचता है, किस तरह थिंक करता है। और उसके आधार पर एक रूब्रिक्स को हम लोग फॉलो करते हैं। अर्थात मूल्यांकन के लिए कुछ विशेष नियमों का समुच्चय होता है, उन नियमों का यानी मूल्यांकन विधियों का समुच्चय का प्रयोग करते हैं और फिर स्वयं के द्वारा भी मूल्यांकन करते हैं। तो इतनी विधियों से हम लोग मूल्यांकन करते हैं। और उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम संबंधी अपेक्षाएं हमें रखती है कि बच्चे आसानी से अपने पाठ को समझ चुके हैं और बच्चे आसानी से अब इस अवधारणा को अपने जीवन में लागू करेंगे और वे सभी इसको और आगे उच्चतर कक्षा की ओर ले चलेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके जो मॉड्यूल है इसमें कुछ प्रश्न उत्तर है। तो देखेंगे सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वह है गतिविधि 3 में, जो कि अपनी समझ की जांच करें। यह तो हम लाते हैं सबसे पहला जो हमारा आता है यह है कि छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज है। अर्थात वह जोड़ को समझता है। जैसे 8 और 5 के जोड़ को वह जानता है, लेकिन यह नहीं जानता कि इस तथ्य को 38 और 5 की समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है।
चूंकि वह 38 और 5 की योग को नहीं जानता है, हो सकता है कि वह 38 और 5 को कुछ इस तरह से जोड़ देता हो, अर्थात 88 जवाब ले आता हो, जो कि गलत है। ठीक इसी प्रकार हो सकता है कि 38 में 5 ऐसे जोड़ा जाए ताकि यहाँ 43 आ जाए, तो उससे यह समझ में नहीं है कि 8 के साथ 5 क्यों जोड़ा जाए, 3 के साथ 5 क्यों नहीं जोड़ा जाए। यदि इस प्रकार की समझ में नहीं है तो हम लोग कहेंगे इसके लिए किस चीज क्यों वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से स्थानीय मान। क्योंकि यदि स्थानीय मान हम लोग उसमें विकसित कर सके, इस स्थानीय मान के अवधारणा को विकसित कर सके, तो बच्चा निश्चित ही जोड़ के संपूर्ण अवधारणा को अच्छी तरह से समझ सकता है। इसके पश्चात हम लोग पहुंचते हैं एक अगला हमारा गतिविधि है, जिसको गतिविधि 6 के रूप में देखते हैं। इसमें है कि अपनी समझ की जांच करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा है, और हमारा प्रश्न कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे, अर्थात किस विधि का प्रयोग करेंगे भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए, जिससे कि एक रैशनल नंबर अर्थात भिन्न जैसे होता है 1/2 इस तरह का प्रयोग हो जाए। तो क्या हम करेंगे? तो सबसे पहला जो हम लोग प्रयोग करेंगे, सबसे बेहतर जो प्रयोग हुआ होगा गतिविधि का उपयोग करना। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक समूह में बच्चों की संख्या को चुन लेते हैं। जैसे एक समूह में 4 बच्चे हैं और उन 4 बच्चों को 2 भाग में कर देते हैं, और हम कहते हैं बच्चों ये कितना है, तो बच्चे कहते हैं कि 4 का 2 भाग अर्थात 2 है एक में, फिर दूसरा में भी 2 है। फिर इसे हम लोग यदि इस 2 को फिर से 2 भाग करवाते हैं, तो बच्चे बताते हैं कि सर यह जो है फिर से 2 का 2 भाग है अर्थात 1 है। इस तरह हम लोग एक रोटी लेते हैं एक, और इसको बोलते हैं बच्चे 2 भाग कीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो एक रोटी का सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, एक रोटी का 2 भाग अर्थात आधा, इसको 1/2 पढ़ते हैं, ऐसे हम समझाते हैं। इसलिए सबसे बेहतर होगा गतिविधि का उपयोग करना। तो दोस्तों इसके साथ ही हम लोग पहुंचते हैं प्रश्नोत्तरी भाग में, और आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रश्नोत्तरी हम लोग देखें। लेकिन प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल जो कि है अंशुमान, आप ध्यान दे रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, द एजुकेशनल, और इसके साथ ही एक और शब्द लगा है फैसिलिटेटर। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए फिर से आगे बढ़े हम लोग। हमारा प्रश्न का सबसे पहला भाग है कि इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गणित को आनंददायी बनाना पड़ता है। गणित बच्चों को लगता है एक नीरस सब्जेक्ट के रूप में, तो हम लोग उसे मनोरंजक तरीके से पढ़ाते हैं। तो कौन सा ऐसा है जिसे उसे हम लोग मनोरंजक तरीके से बताने की आवश्यकता नहीं है? तो निश्चित रूप से केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बतलाना, यह जो भाग है इस भाग को मनोरंजक नहीं बनाएंगे तब भी हमारा चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जो समस्याएं बनाते हैं वहां मनोरंजक बनाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर लोग इस बटन को क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट बढ़ेंगे, और नेक्स्ट बढ़ने के बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्यंजक x+2 है, क्या है x+2? तो आप ध्यान दे रहे होंगे यदि x+2 पर, तो यहाँ देख रहे हैं यह एक अज्ञात संख्या है और एक ज्ञात संख्या। हम यहाँ देख रहे हैं यह भाग है अज्ञात और यह जो भाग है यह है ज्ञात। तो यह अज्ञात और ज्ञात के बीच संबंध है, तो हम लोग इसे किसी ज्ञात और ज्ञात संख्या के बीच का संबंध है, हम लोग इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग आते हैं अगले पर। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि वह मनोरंजक बने। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए इसके लिए खेल का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना है कि जो सही नहीं है उस पर टिक लगाना है, अर्थात सही है इसे टिक नहीं लगाएंगे। बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के समर्थन के लिए, बिल्कुल,
अगला है कि बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, नहीं यह गलत है। और यह बोल रहा है कि जो गलत है उस पर टिक लगाएं, अर्थात ये हमारा जो है यह विकल्प सही नहीं है, ये कार्य हम नहीं करते हैं, गणित के प्रति बेहतर रवैया अपनाने के लिए करते हैं। अर्थात यह जो हमारा ऑप्शन आ रहा है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, यह ऑप्शन इस नहीं के कारण सेलेक्ट होता है और इसको सेलेक्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर चलता है। ध्यान देंगे यहाँ 15 मीटर और यहाँ 20 मीटर का बात कर रहा है, एक बाईं और एक दाईं ओर की बात कर रहा है, क्योंकि हम लोग गणित की अवधारणा बात कर रहे हैं। अग्नि और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अग्नि चौथी मंजिल की और 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। इसमें निश्चित रूप से हमको संख्याएं जानना है, वो भी पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ काउंटिंग है और काउंटिंग में पूर्ण संख्या होता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपए निकाले और अमृता ने बैंक से 5,000 रुपए निकाले, जो कि एक पूर्णांक है। अर्थात हम लोग कहेंगे ऐसी स्थितियां इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त है, वह स्थितियां है पूर्णांक। पूर्णांक के द्वारा हम लोग बच्चों उनकी अवधारणा को बहुत आसानी से हम लोग क्लियर कर पा रहे हैं। आइए इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर पहुंचते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं, जब हम गणित की पढ़ाई करते हैं तो बच्चे क्या सीखते हैं? तो क्या बच्चे गणितीय बयानों को याद करना सीखते हैं? बिल्कुल, बच्चे जो है वह सीखते हैं कि गणित के बयान, गणित के जो तथ्य हैं उसको स्टेप वाइज कैसे याद किया जाए, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे गणित के बयानों को नहीं सीखते हैं। सॉरी, हम लोग एक गलत देख रहे थे, ऑप्शन नहीं था। एक बार मैं इसको बना चुका हूं, इसलिए हमारे पास इसका जवाब इस रूप में था। तो गणितीय बयानों को याद करना यह सही नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर टिक लाएंगे, क्योंकि बच्चे जो सीखते वो होता है सिद्धांत तैयार करना, वो होता है विचारों को सामान्यीकृत करना और तर्क के आधार पर बयान साबित करना, ये सभी करते थे। ये कार्य नहीं करते क्योंकि गणित में रटने लायक कोई ऐसी चीज नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके जस्ट बाद, और यह है गणित कक्षा में बच्चों को क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले कि गणित कक्षा में बच्चों को गणितीय, ध्यान दे रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा चर्चा होगा, जितना ज्यादा हम उस पर बातें करेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर समझ विकसित होगी गणित की। इसके साथ ही हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा अगला मूल्यांकन प्रश्न है कि एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है क्या? क्या वो परीक्षा में लिखने के लिए? नहीं। क्या यह सिर्फ मजाक के लिए करे? नहीं, यह भी प्रासंगिक स्थिति नहीं है। तो अध्यापक जोर देता है इसलिए करे? नहीं। सबसे बेहतर जो यहाँ विकल्प मिला वो यह मिल रहा है कि इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें, और इसी के लिए हम लोग छात्र से उम्मीद करते हैं कि छात्र गणितीय सिद्धांतों की पहचान कर सके, उसे अपने जीवन में आत्मसात कर सके और उसका प्रयोग वह आवश्यकता पड़ने पर कर सके। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि गणित में की गई जो भी गतिविधियां होती है वो किस प्रकार की होती है। तो गणित को खुशी से, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है। अर्थात छात्र जो है गणित की अवधारणाओं को ढूंढ सके, इस लायक गणित की गतिविधियां उसे बनाती है और छात्र उन अवधारणाओं को आसानी से ढूंढकर और उसको फॉलो कर सकते हैं, इसलिए बनाया जाता है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका यह। हम लोग फिर इस तरह से इस एरो को क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो जब हम प्राथमिक स्तर पर गणित सीख रहे हैं तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? सबसे पहले बोलेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं, इस पर मुख्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके सीखने की पद्धति यदि सही है तो बच्चे आसानी सीख पाएंगे, और सीखने की पद्धति में कहीं कोई त्रुटि है तो बहुत मुश्किल हो सकता है। सही जवाब यही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता है। ऐसा होता है, ये सबसे अंतिम प्रश्न है क्योंकि 10वां प्रश्न हम लोग चेंज कर रहे हैं।
और गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। तो क्या क्या विकसित करने में मदद करता है? कल्पना विकसित करने में मदद करता है, क्योंकि कल्पनाशील बनाता है। शारीरिक शक्ति को विकसित करने में मदद नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। तार्किक विचार भी विकसित करता है और अमूर्त सोच भी विकसित करता है। इसका सही जवाब ये है शारीरिक शक्ति, क्योंकि यहाँ नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। तो शारीरिक शक्ति का विकास करने में मदद नहीं करता है। और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो आपके सामने जिस कॉलम में रेड क्लिक किया गया है यही सही जवाब है। और दोस्तों इसी के साथ हम लोग आज अपने मॉड्यूल को अंतिम करते हैं। और एक बार फिर से आप लोग कहना चाहेंगे यही हमारा है चैनल, यहाँ मेरा फोटो लगा है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। आप जब सर्च कीजिएगा यह अंशुमान द एजुकेशनल फैसिलिटेटर तो आपको क्लियर वहाँ दिख जाएगा हमारा फोटो। और आप इसके माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, जहां की आपको अन्य जितनी भी हमारी नोटिफिकेशंस होंगे प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों आप एंजॉय किए हैं वीडियो को, आपको पसंद आया है भी तो सबसे पहले जाएं और इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, ताकि अन्य भी इस मॉड्यूल का जो प्रश्नोत्तरी इसका जवाब दे सकें। मिलते हैं फिर हम लोग अगले पखवाड़े में एक नए प्रश्न के साथ, एक नए मॉड्यूल के साथ और एक नए तकनीक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।